जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही, मेरे साथ हैं धर्मेंद्र जी। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं दीपावली को लेके। और पूरा देश जो है दीपावली मना रहा है, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं चीन को लेके, और खास करके मोदी जी ने बोला है उस पर बिल्कुल। और वजह यह है कि आज दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बलों के बीच पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया और कई संकेत उन्होंने दिए हैं आने वाले दिनों के लिए कि भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है, हमारी सेना को कैसे मजबूत बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मनोबल भी बढ़ाया है, उनसे संवाद भी किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा होगी चीन और भारत के रिश्तों को लेकर, क्योंकि जो जमी हुई बर्फ है वो पिघल गई है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है, जो सैनिक हैं वो अपने अपने वतन वापस लौट गए हैं, अपनी अपनी सीमा पर लौट गए हैं। तो ऐसे में अब चर्चा इस बात को लेकर होगी कि चीन आखिर क्यों पीछे हटा। क्योंकि शुरुआत में हम लगातार देख रहे थे कि चीन की तरफ से वो तेवर दिखाए जा रहे थे जिसमें ऐसा लगता नहीं था कि बातचीत का कोई रास्ता खुलेगा। आप सही बता रही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सारी बातों की 100 बात की एक बात जो मोदी ने बोल दिया, 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे। तो मतलब जो है ये संदेश दे दिया गया, जो 4 साल से बात चल रही थी और आखिरकार चीन को झुकना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो बोल रहे हैं कि हम सैनिक को मजबूत कर रहे हैं, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हथियार है, उसको लेस किया जा रहा है। और जो नेवी हो गया, आर्मी हो गया, प्लस जो है आपका वायुसेना, सबको एक एक करके ये दिया है कि मतलब ये एक संदेश दिया है। तो मतलब चीन को संदेश दे दिया है कि भाई तो हम तो पहले से बोल रहे थे, ये पहले से भी बोला जा रहा था 1 इंच जमीन नहीं देंगे। उस समय जो है विपक्ष निशाना साधता था, लेकिन आज वही बात जो साबित हुई कि 1 इंच जमीन नहीं दिया गया। लेकिन आपने जो बोला कि क्यों जो है चीन को लौटना पड़ा, बड़ी बात है। अचानक 4 साल से बैठक चल रही थी और ब्रिक्स में भी कई बार मुलाकात हुई, अचानक क्यों हो गया? क्योंकि देखिए उसमें जो है अभी तक जो है 52 लेवल की बात हुई थी, 52, जिसमें 21 लेवल जो है 21 राउंड जिसको बोलते हैं कमांडर लेवल की बात हुई थी, और 31 लेवल जो है 31 जो है राजनयिक लेवल पे बातचीत हुई थी। मतलब 52 लेवल पे बातचीत लगातार चल रही थी। और एक तो ये चूंकि डिफेंस लेवल पे और राजनयिक लेवल पे प्लस इंटरनेशनल लेवल पे कोशिश लगातार जारी थी। तो उसके देखिए 4 फैक्टर होते हैं बेसिकली किसी चीज को सुलझाने के लिए। एक तो आर्मी टू आर्मी, चूंकि आर्मी ने बता दिया जिस दिन से गलवान पे जो चीन को करारा जवाब दिया गया, तो एक संदेश दे दिया गया। और जो है इस बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया ने काफी बढ़ाया, जो मोदी कार्यकाल में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया। आज पीएम मोदी ने कहा भी कि जो डिफेंस के हथियार होते हैं वो हम अब दूसरे देशों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा देश इतना आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसके लिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित भी किया, इंस्पायर भी किया है कि वो आगे भी इस तरह की चीजों पर फोकस करेंगे तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। जी सही बता रही हैं। तो वही बता रहा कि एक डिफेंस लेवल पे हुआ, एक राजनीतिक लेवल पे जो मैं बताया 31 राउंड का हुआ, एक विदेश लेवल पे जो होता है डिप्लोमेटिक का जो वो तीसरा, एक होता सबसे बड़ा जो होता है बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो चीन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है चीन को मजबूर होना पड़ा। चीन को मजबूर क्यों होना पड़ा उसको आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि चीन जो ऐसा देश है, पूरा विश्व में उससे जो है 2-3 कंट्री को ले लें, सब जगह टकराहट है, अड़ोस पड़ोस और विदेश में मान लीजिए नाटो हो गया, प्लस यूरोपियन कंट्री हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया आपका, इस ताइवान से जो है झंझट रहती है। बॉर्डर इलाके में सबसे जो भी कंट्री उसके इर्द गिर्द पड़ते रहते हैं, पाकिस्तान को छोड़कर सब जगह उसकी टकराहट होती है। तो और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि चीन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जितने भी उसके सेक्टर हैं, हाउसिंग हो गए, प्लस जो उसका जो है कंप्यूटर ये बैंकिंग सेक्टर हो गया, और भी जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। और वहाँ पे जो है चीन भारत से क्या चाहता है, आपको क्या लग रहा है कि क्या उसका इंटरेस्ट है? वही बता रहा हूँ। तो उसमें जो है करीब उसका बेरोजगारी, अगर हम लोग इंडिया में बात करते हैं बेरोजगारी लेवल 7%, 8%, 9% हो गया, वहाँ पे बेरोजगारी लेवल जो है 18 से 20% है युवाओं में, ठीक है। दूसरा जो हम लोग का जो ट्रेड होता है एक दूसरी कंट्री का, उसमें करीब 120 या 118 बिलियन डॉलर का होता है। 100 बिलियन डॉलर का वो सामान भारत को भेजता है, हम लोग केवल 18 बिलियन डॉलर ही भेजते हैं। तो एक बड़ी वजह जो है ये है कि चूंकि सब जगह से कट रहा था, सब जगह से बिजनेस खराब हो रहे थे। दूसरा उसको डर है कि यदि ट्रंप जीत जाता है तो इसके चीन के सामान पे टेरिफ 60% टेरिफ, बहुत टैक्स देना पड़ेगा, बहुत देना पड़ेगा, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। उसको लग रहा है कि भारत से दोस्ती
किया जाए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। यानी भारत विश्व गुरु बन रहा है, इस बात का एहसास चीन को भी हो गया है, क्योंकि बाकी जो देश हैं जब प्रधानमंत्री अलग अलग दौरों पर जाते हैं किस तरह से उनका स्वागत होता है और जो ग्लोबल रीच उनकी बढ़ी है और भारत को किस तरह से लोग आप देख रहे हैं कि सम्मान कितना बढ़ गया। आप कहीं भी जा रहे हैं आपको एक अलग नजर से देखा जा रहा है कि हम आपकी राह पर चलेंगे, आप आगे आगे हम पीछे पीछे। देखिए आप देखिएगा कि जो भारत का बॉडी लैंग्वेज जो है काफी बढ़ गया है, खास करके मोदी जब आए हैं तो एक दिख रहा है कूटनीतिक लेवल पे बहुत मजबूती हुई है। और इवन हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन का युद्ध हो या सारे कंट्री का इजराइल में जो चल रहा है उसमें भी लोग इस नजर से देख रहे हैं कि भारत ही कोई रास्ता निकालेगा। देखिए बात को समझना पड़ेगा। जब मोदी लगातार विदेश जा रहे थे, जब पहली बार बने थे पीएम, लगातार विदेश जा रहे थे तो सवाल उठाए जा रहे थे, अरे क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन घूमना नहीं होता है, वो आदमी ऐसा है कि ऐसा पीएम है कि देखिए कि अभी 10-11 बार तो जब पीएम है तब वो दीपावली जनरली जो है वो सैनिकों के साथ मनाते हैं। लेकिन गुजरात में जब सीएम थे तब भी वो जाते थे। तो उस समय जाने का ये था कूटनीतिक लेवल पे मजबूत करना। पहले उन्होंने ग्राउंड पे काम किया, उसके बाद उसके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, जैसे आपका ओबामा आया था, ठीक है, उसके बाद और भी लोग आए थे, तो जिस ढंग से हाथ मिलाया, जिस ढंग से पीठ थपथपाया, जिस लेवल पे बात करते हैं, लगता है बॉडी लैंग्वेज की हम जो है किसी से कम नहीं, हम आप हमको आंख में से आंख मिला के देखेंगे। तो जो बाइडेन कहते हैं कि हम तो आप हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं, हम आपका ऑटोग्राफ चाहते हैं। अगर एक नेता इतने बड़े पावरफुल देश का नेता अगर ऐसे बोले पीएम के लिए तो वाकई पूरी दुनिया उनकी मुरीद होगी। देखिए ना, आपकी अभी जो है इटली गए थे तो वो मेलोनी किस ढंग से, सारे नेता थे, लेकिन किस ढंग से वो वीडियो वायरल हुआ था। तो एक पॉपुलैरिटी लेवल बढ़ रही है, चाहे रूस का बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, चाहे वो फिलिस्तीन की बात हो, चाहे यूक्रेन की बात हो। तो हर जगह मोदी जो है शांति की बात, समझौता की बात, और एक हर जगह लग रहा है कहीं ना कहीं जो एक बड़े रोल बना लिया। पाकिस्तान के साथ जो चीन के रिश्ते जितने घनिष्ठ होते जा रहे थे और पाकिस्तान को, क्योंकि जहां भी जैसे ब्रिक्स सम्मेलन हो गया या कोई भी बड़ा मंच जहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बातचीत होती है, पीएम मोदी टेररिज्म का मुद्दा जरूर उठाते हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो चीन को भी ये बोलते थे, संकेत देते थे कि आप उनको अगर साथ देंगे तो पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ेगी। आतंकवाद पर भारत बिल्कुल भी कह सकते कि टॉलरेट नहीं कर रहा। अभी देखिए उसका सारा वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, चाहे भारत में जो चीन के राजदूत हैं, उसका लाइन लेंथ टोन सब बदल गया। हम ताल में ताल मिला के चलना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसकी वजह जो हो, जो मैं बता रहा था, आर्थिक वहाँ पे क्या हुआ, बड़ी कंपनियां जो थी उसमें जो है उसके कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को घुसा दिया गया। तो उसमें जो कंपनियां रिलोकेट करना शुरू कर दिया, मैंने कंपनियां वहाँ से शिफ्ट करने शुरू कर दिया। तो 50 अमेरिका की रिपोर्ट है, 50 कंपनियों में करीब जो है 25-30 जो है शिफ्ट रिलोकेट कर लिया, कुछ इंडिया में आ रहा है। तो और दूसरी वजह थी कि वहाँ पे जो बहुत हालत खराब थी। तो जब हालत खराब हुई तो क्या किया चीन ने, $140 बिलियन का जो है बूस्टअप दिया। मतलब एक इकोनॉमी जब गिरने लगती है, जैसे कि आपको पता होगा, जिस जब में हम लोग के देश में कोरोना का जब हालत, कोरोना की वजह से इकोनॉमी बहुत खराब हो रही थी, तो 20 लाख करोड़ का जो है एक पैकेज दिया गया था। तो वहां पे भी $140 बिलियन का जो है मदद किया गया था। तो उससे क्या हुआ कि उसमें थोड़ा बूस्टअप आया। तो अभी अपने यहाँ भारतीय बाजार में जो है लोग इन्वेस्टर जो है, चीन को सर, क्योंकि ये कहते हैं ना कि वो बहुत एक ऐसा बहुत कनिंग देश है जो कर्ज देता है। आपने देखा पाकिस्तान को कितना लोन देता है, लेकिन उसके बदले में उसका इंटरेस्ट कुछ और रहता है। पाकिस्तान उसमें विश्वास करने लायक तो है नहीं, क्योंकि उसकी मजबूरी है, इस वजह से कर रहा है। वही मैं बता रहा था कि एक तो रिलोकेट की बात थी, दूसरी बात है कि अभी जो है मार्केट उसकी जब खराब हुई तो $140 बिलियन का मदद दिया गया, जिससे जो है यहाँ से जो अपना फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो निकल के जो है चीन जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का हाई वैल्यूएशन जो है शेयर मार्केट है, वहाँ पे लो वैल्यूएशन शेयर मार्केट है, तो वहाँ पैसा लगा रहे हैं। करीब 85 हजार करोड़ रुपया जो है लोग निकाल लिया है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे जो है स्थिति जो है बहुत खराब थी। तो अभी फिर $340 बिलियन देने की बात आ रही है। तो उसको लग रहा है चीन को कि बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार में इससे जो हमको फायदा होना होगा। क्योंकि उस समय जिस समय जब टकराहट हुई थी तो बहुत सारे पाबंदी लगा दिए गए थे, जिसके ऐप पे, टिकटॉक पे करीब 50 से 60
कुछ जो है BSNL के मामले थे, कुछ हुबई का जो उसका टेलीकॉम का है उसको यहाँ पे एंट्री नहीं दिया गया था, उसको लग रहा था जासूसी कर लेगा, तो उस पर बहुत सारे पाबंदी लगाने के बावजूद हम लोग की मजबूरी थी कुछ सामान वहाँ से लाया जाए, तो उसका जो है ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं जिसमें उसका ज़्यादा सामान हम लोग को भेज रहा है, हम लोग कम भेज रहे हैं कि भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है, हर एक क्षेत्र में अपनी चीजें खुद बना रहा है, चाइना से जो डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है और इस बात की भनक चाइना को है और इसीलिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मामला है वो उसको लगता है कि खतरे में पड़ जाएगा अगर भारत आत्मनिर्भर बनता है या जितनी तेजी से विकास कर रहा है। तो आने वाले दिनों में चीन के लिए नहीं, देखिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है, वही बोले बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, बेसिकली उसकी दुश्मनी जो चल रही है, उसके सामान दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं, कम जा रहे हैं या टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो उसको लगता है कि भारत जो एक बहुत बड़ा बाजार है, उभरता हुआ बाजार है, GDP बहुत अच्छा है, तो इस बाजार को इसको खुश करके नहीं रखेंगे तो आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए रोटी के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वहाँ की रोटी मतलब इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आपसे भारत से रिश्ता आप ठीक रखते हैं और ये बहुत मजबूत कंट्री है भारत भी, चीन भी, तो क्या होता है कि वो एक बैलेंस होता है, जैसे यूरोपियन कंट्री खास करके जो अमेरिका जो है इसमें चीन को दबाव बनाने के लिए, नकेल कसने के लिए भारत से एक जो है अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी दोस्ती बना के रखा है, क्योंकि अब चीन को पता चल गया है कि इसको चूंकि बॉर्डर पे जिस ढंग से हुआ था, इसको लगा चीन को कि हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मेरा डिफेंस सेक्टर भी उसके मुंह तोड़ जवाब के लिए तैयार था, राजनयिक स्तर पे जो उसको घेरा गया, तो एक तरह से वो फंस गया और उसमें सबसे बड़ी वजह इकोनॉमी में जो बता रहा हूँ वो एक बड़ी वजह है, ठीक है, जिसमें इसके अलावा जो आपका तो वही मैं बता रहा था, बहुत सारे चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई थी, उस पर ट्रेड पर असर पड़ रहा था, तो उसको लग रहा है कि धीरे धीरे यदि ट्रंप जीत रहा है, यदि जीत जाता है तो चीन के लिए एक मुश्किल पैदा हो सकता है। पावरफुल देश हैं जो इस वक्त भारत के सपोर्ट में है और चीन को इस बात की भनक है कि भारत विश्व गुरु बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अगर भारत के साथ रिश्ते खराब होंगे तो चीन के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, चाहे वो व्यापार संबंधी मुश्किल हो, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। ऐसे में चीन के साथ जो रिश्तों की बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह से रिश्ते और सुधरेंगे। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि रिश्ते सुधर रहे हैं लेकिन इसमें वक्त लगेगा, तो थोड़ा सा समय और इंतजार करते हैं कि किस तरह से रिश्ते और अच्छे होते हैं। ये भी संभावना है कि चूंकि 2 डिसएंगेजमेंट हो गया, स्वीट एक्सचेंज हो गया, अब बहुत जल्द ही है जो है पेट्रोलिंग शुरू हो सकती है, तो दीपावली इसीलिए हम लोग के लिए खास है कि एक दिन पहले डिसएंगेजमेंट होता है, दूसरे दिन जो है स्वीट्स एक्सचेंज होता है, मोदी ने भी बोल दिया 1 इंच जमीन ही नहीं रहेंगे, तो अब अगली उम्मीद है कि जल्दी से वहां पे पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और 2020 के पहले जो स्थिति थी वही स्थिति होगी, तो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, मोदी के लिए बहुत बड़ा कामयाबी है, देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं किसी तरह से जो रिश्ते हैं, अगर चीन की बात करें तो ये सुधरते हुए और आगे आने वाले वक्त में नजर आएंगे और भारत की जो डिप्लोमेटिक क्षमता है वो तो पूरा दुनिया देख ही रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके कि डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है और आत्मनिर्भर भारत को बनाने का जो सपना है बहुत जल्द वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज चर्चा में इतना ही, आगे भी बातचीत करेंगे कुछ और मुद्दों पर। आप देखते रहिए लाइव टाइम।